आज का हमारा मुद्दा है SC/ST रिजर्वेशन, जो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों में दिया है। बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर एक वर्डिक्ट दिया है। मुझे जब ये बात सुनने में आई तो मेरे मन में भी आप ही की तरह कई सारे सवाल थे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज की एक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला 6-1 से दिया है। पर क्या है फैसला, आइए हम जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC/ST के सब डिवीजन के लिए प्रपोज किया है। हाल के समय में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अदर बैकवर्ड क्लास के मामले में तो लागू है, परंतु SC/ST के मामले में लागू नहीं है। इसका तात्पर्य आप इस बात से समझ सकते हैं कि OBC में जो भी फैमिलीज एक क्राइटेरिया के बाहर आती हैं, जिन्होंने सबलता और समर्थता प्राप्त कर ली है, उन्हें रिजर्वेशन का पूर्ण लाभ नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने ऐसा ही कॉन्सेप्ट शेड्यूल कास्ट के सब डिवीजन के लिए प्रपोज किया है। मतलब कहा यह गया कि SC/ST के ही ज्यादा जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उपवर्गीकरण कर सकता है। इसका अर्थ हुआ SC ने कोटा यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के अंदर आरक्षण पर मुहर लगाना एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट साबित हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगा 2004 में दिए EV चिन्नैया फैसला, जो कि 5 न्यायाधीशों की बेंच ने दिया था, उसको गलत ठहरा दिया है। उस फैसले में कहा गया था कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है और उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी कैटेगरी में पहली पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। तात्पर्य ये है कि अगर पहली पीढ़ी आरक्षित होने के बाद सामान्य वर्ग के बराबर आ जाती है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ना तो उसकी जरूरत है और अगर ऐसा होता है तो जो जरूरतमंद वर्ग हैं वह फिर अभाव में रह जाएंगे। दूसरी ओर असमानता जिसे खत्म करने के लिए आरक्षण लाया गया था, वह असमानता बढ़ाने का काम करेगा, जिसे जस्टिस मित्तल ने अंकित करते हुए कहा है कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण पहली पीढ़ी को मिलने के बाद वह सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गई है या नहीं, और यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो पहली पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द कहा, आरक्षण के अंदर आरक्षण। अब सवाल उठता है, आरक्षण के अंदर आरक्षण का अर्थ क्या हुआ? दोस्तों, इसका साफ शब्दों में अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण प्राप्त है और 15% आरक्षण में भी सब कोटा यानी कि सब डिवीजन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। वर्गीकरण को मंजूरी देने के उद्देश्य को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आरक्षण उन जातियों के लिए अलग से वर्गीकृत किया जा सकता है जो पिछड़ी रह गई और उन्हें ज्यादा और अधिक मापदंडों में भेदभाव का सामना विभिन्न रूपों में करना पड़ा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट वर्ग में समरूपता नहीं है, बल्कि यहाँ भी भिन्नता है। हालांकि जस्टिस वेला M त्रिवेदी की राय अलग थी। उनका कहना था कि शेड्यूल कास्ट को जाति नहीं बल्कि क्लास के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं संवैधानिक आयामों को देखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही सिस्टम में भेदभाव के चलते शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्ग ऊंचाई हासिल नहीं कर सका, पर संविधान का आर्टिकल 14 उपवर्गीकरण की अनुमति स्वीकृत करता है। इस दौरान जस्टिस VR गवई ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें एक सामाजिक लोकतंत्र बनाना है, न कि राजनीतिक लोकतंत्र। अब सवाल उठता है कि वर्गीकरण का मामला अचानक ऐसे क्यों उठ रहा है? दरअसल मुख्य मामला पंजाब का था, जिसमें शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गयी। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 7 न्यायाधीशों की बेंच के सामने मुख्य मुद्दा यही रहा कि क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग का उपवर्गीकरण किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। क्रीमी लेयर की बात जो अंकित हुई थी, उस बारे में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए मानक अन्य पिछड़ा वर्ग के मानकों से भिन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो भी मानक OBC के लिए सेट किए गए हैं, SC/ST के लिए वही सेम मानक सेट नहीं किए जा सकते। अब सवाल उठता है कि क्या मूल वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। उपवर्गीकरण के उद्देश्य समानता लाना है, पर आरक्षण का लाभ मूल वर्ग और उपवर्ग दोनों को ही देना होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राज्य 100% सीटें उपवर्ग के लिए आरक्षित नहीं कर सकता।
इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आज का विषयांक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही विषयवार जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। इंजीनियर्स जीनियस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हाल ही की घटनाओं पर हम आपको डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव दे सकें। मिलते हैं अगले विषयांक में। धन्यवाद।